जय श्री राम। सभी माता बहनाओं के लिए, भाई बंधुओं के लिए और सभी भक्तों के लिए, जो भी हमारा चैनल देखते हैं उन सबके लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाएं। जय श्री राम। जय मापत महादेव की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 24वां दिवस है। जय श्री राम। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कह चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहत सहाई। चलत मार असु हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनो हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंताद सहायकों को साथ ले चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोप्यु जबहि बार चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुत से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली की चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेको कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित, जो सुभट संजोग मह मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर मौ जाए, तहीं अवसर दुरे। हो निहार काकर तार को रखवार, जग खर भर परा। दुई माथ कहरत नाथ, जह कौ कोप कर धन सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तज, भय सकल वस काम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे नवै सिरता शाखा। नदी उमगी अम्बुध कहूँ धाई, संगम करहे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताएं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जाहूं असी दशा जड़न के वरनी, को कह सकय सचेतन करनी।
पशु पक्षी नभो जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की है दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पक्षी अपना संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंधो व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोकहि को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन कहीं दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्धि विरक्ते महामुनि जोगी, ते पे काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावर की को कहे, देखें चराचर नार में जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कह पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगी स्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत के ब्रह्ममय देखते थे, वे सब उसी स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतिक तमाशा रहा।